हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रेट फॉरवर्ड। दोस्तों केएफसी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। पर क्या आप ये जानते हैं कि उसके फाउंडर कौन थे और कैसे उन्होंने शुरुआत की वर्ल्ड फेमस केएफसी की? अगर नहीं तो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए, और अगर हाँ फिर भी देख लीजिए, हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल जाए। दोस्तों, ये सक्सेस स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसने जिंदगी भर संघर्ष किया, असफलता और परेशानियों से जूझते रहे, फिर भी हार न मानते हुए अपने प्रयासों को जारी रखा और अपने जीवन के अंतिम दिनों में सफलता की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा देगा। ये कहानी है केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी के फाउंडर कर्नल हॉलैंड सैंडर्स की। हॉलैंड का जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के शहर हेनरीविले में हुआ था। उनके पिता का नाम डेविड सैंडर्स और मां का नाम मार्गरेट सैंडर्स था। उनके अलावा उनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। उनके घर में सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, पर अचानक 1895 में गर्मी के दिनों में तेज बुखार की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय सैंडर्स केवल 5 साल के थे। पिता की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, जिसकी वजह से सैंडर्स की मां को बाहर फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ रहा था और सैंडर्स के ऊपर इतनी कम उम्र में अपने भाई बहन की देखरेख की जिम्मेदारी आ गई। उन्हीं कठिन दिनों में उनकी मां मार्गरेट ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही वे खाना बनाने में भी माहिर हो गए। खाने में उन्हें चिकन बनाना शुरू से ही पसंद था। 1902 में सैंडर्स की मां ने विलियम ब्रॉदर्ट नाम के इंसान से फिर से शादी कर ली। अब उनका पूरा परिवार इंडियाना के ग्रीनवुड इलाके में रहने आ गया। सैंडर्स के सौतेले पिता सैंडर्स से बहुत नफरत करते थे, जिसकी वजह से उनके अच्छे संबंध नहीं थे, और इन्हीं कारणों की वजह से हॉलैंड सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दिया और फिर खेतों में आकर रहने लगे। घर छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई। 13 साल की उम्र में वे इंडियाना के पोलाइस शहर में आ गए, जहां उन्होंने घोड़ा गाड़ी पे पेंटिंग का काम करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वो काम छोड़ दिया और 1906 में इंडियाना के अल्बेनी में आकर अपने अंकल के साथ रहने लगे। उनके अंकल स्ट्रीट कार की एक कंपनी के लिए काम करते थे और उन्हीं की मदद से सैंडर्स को कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इसी बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की। फायरमैन की नौकरी करते समय ही उनकी मुलाकात जोसेफिन नाम की लड़की से हुई, जिससे उन्होंने 1909 में करीब 19 साल की उम्र में शादी कर ली। जोसेफिन से उनको एक लड़का और एक लड़की हुई। अब ऐसा लग रहा था कि सैंडर्स की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही। तभी एक सहयोगी से झगड़ा होने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया और उसके बाद उनकी पत्नी भी अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। इस बात का उनके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। वो दिन ब दिन टूटते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग तरह के काम करके अपना पेट पालना शुरू कर दिया। बहुत सारे बिजनेस किए, पर हर जगह वे असफल रहे। 1929 में सैंडर्स केंटकी राज्य के छोटे से शहर कॉर्बिन में चले गए और अमेरिका के रूट 25 पर एक गैस स्टेशन खोला और उसी के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोला, जहां वह विशेष तरह का तला हुआ चिकन बनाने लगे, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाने लगा। लोगों द्वारा पसंद किए जाने के कारण उन्होंने उस बिजनेस को बड़ा करने का सोचा और होटल अच्छे से चलाने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। हॉलैंड सैंडर्स द्वारा बनाया गया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली। 1937 में सैंडर्स ने अपने होटल की कुछ और ब्रांचेस शुरू करने की कोशिश की, पर उनका यह प्रयास भी असफल रहा और कुछ ही सालों में रूट 25 पर हाईवे बन जाने के कारण वहां चल रहा रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। कुछ ही दिनों में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब उनकी उम्र भी 62 साल की हो चुकी थी और उन्होंने पूरे जीवन अपने पेट पालने के अलावा कुछ भी नहीं किया था, पर उन्हें अपने चिकन के रिसर्च पर पूरा विश्वास था। वो अपने मसाले और चिकन की रेसिपी लेकर मार्केटिंग करने निकल पड़े। उसके बाद उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू किया, पर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाई और उसके बाद जाकर उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला।
लेकिन उसके बाद में हॉलैंड सैंडर्स ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते अपनी यूनिक चिकन रेसिपी की छाप छोड़ी। आज KFC के 118 से भी ज़्यादा देशों में 18,875 ब्रांचेज हैं। पहला KFC USA में 1952 में खोला गया। आखिरकार अपार सफलताओं को पाने के बाद 16 दिसंबर 1980 में 90 साल की उम्र में अमेरिका के केंटकी में हॉलैंड सैंडर्स की मृत्यु हुई। जब लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आराम की ज़िंदगी बिताते हैं, उससे ज़्यादा उम्र में भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशों से दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो से क्या सीखा ये कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।